हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 84 यानी कि 84 को। आज की हमारी ये वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, साथ ही साथ बहुत मज़ेदार भी है। आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं कला की, बात करने वाले हैं हम डांस की, नृत्य की, बात करने वाले हैं संगीत की, वाद्य यंत्रों की और पाक कला की। आपने अपने आसपास देखा होगा, अपनी क्लास में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा कि जिस किसी को भी इनमें से कोई भी एक कला होती है जिसमें रुचि होती है तो वो खुशनुमा रहता है, साथ ही साथ वो खुशियाँ बिखेरता भी है। तो इसलिए हमारी पढ़ाई के साथ साथ जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि हम में कोई एक हॉबी के तौर पर कला विकसित हो, क्योंकि कला सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं होती बल्कि जीवन की सरलता के लिए, जीवन की मधुरता के लिए, जीवन की मिठास के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि हम चाय में चीनी डालते हैं, उसमें मिठास आ जाता है और वो और बेहतर लगती है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हम में कोई एक कला विकसित होती है तो हम खुशनुमा रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में मिठास बढ़ जाती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं आज की इस वर्कशीट को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक संख्या 84, जिसको आप अंग्रेजी में बोलोगे 84। ये हमारी क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट है और आज की डेट है 10 अक्टूबर 2020। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं हैं जैसे चित्रकला, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, आपने देखा होगा आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेहतरीन तरीके से ड्राइंग करते हैं, कुछ ही मिनटों में वो बहुत अच्छा एक स्केच तैयार कर देते हैं। अब उनको थोड़ी सी ज़रूरत है हौसला देने की, थोड़ी सी ज़रूरत है मार्गदर्शन की, थोड़ी सी ज़रूरत है अभ्यास करने की। थोड़ा सा अगर साथ मिल जाए तो बहुत आगे जाएंगे वो। ऐसे ही कुछ ऐसे होंगे जो गायन में बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वादन में बहुत अच्छे होंगे, यानी कि कोई भी वाद्य यंत्र बहुत अच्छा सा बजाना आता होगा उनको। ऐसे ही अभिनय में अच्छे हो सकते हैं या पाक कला, खाना बनाने में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम में ये कला इतनी ज़्यादा अच्छी है। हम उस कला को हम समझ ही नहीं पाते कि हम कितने बेहतर हैं और कितना और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम में आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि हर बार हम बहुत आगे ही जाएं। हमारी जीवन की मिठास के लिए, खुद की खुशी के लिए ज़रूरी है कि हम कोई न कोई ऐसी कला खुद में विकसित करें। जब भी मन हो आप कीजिए। और नहीं कर सकते आप कुकिंग कर सकते हो, क्योंकि अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। जब हम कुकिंग करेंगे अच्छा लगता है, घर वालों को अच्छा भी लगेगा। ऐसी आप कोई ना कोई कला है, अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको विकसित करने का प्रयास कीजिए। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग होते हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को और ज़्यादा रंगीन बनाती है। तो नृत्य कला यानी कि डांस अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। डांस से दो फायदे हैं, मन खुश रहता है, दिल खुश रहता है, साथ ही साथ हमारी घर की जिम होती है, वो हम फिट भी रहते हैं उसके साथ। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, प्रगति की राह पर चलना सिखाया है, वहीं जो कला होती है उन्होंने जीवन को सुंदर बनाया है। सोच के देखिए कि अगर चित्रकला ना हो, अगर डांस ना हो, अगर गीत ना हो, अगर संगीत ना हो, कितनी बोरिंग होगी लाइफ। आप मैच देख रहे होंगे, देख रहे हो आईपीएल के मैच देख रहे हो, सोचिए उसमें जो म्यूजिक आ रहा है, उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर आ रहा है, अगर वो गायब हो जाए तो स्वादहीन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, अगर हम इन रुचि नहीं लेंगे इन चीज़ों में तो स्वादहीन हो जाएगा। प्राचीन काल से ही 64 यानी कि 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती है। कुछ कलाएं जानना मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी सिर्फ यही नहीं कि हम एकेडमिक्स में पढ़ें। जब हमारा मन खुश होता है वो दुगना वर्क करता है। हमारा जो माइंड है उसके वर्क करने की स्पीड है वो डबल हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हो तो आप जो भी लर्न करते हो अच्छे से लर्न होता है, क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आता है। और जिस दिन थोड़ा सा भी आप परेशान होते हो कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी हमारी जो एकेडमिक मार्क्स है वो भी तभी अच्छे आ पाते हैं जब हम खुश होते हैं। और खुश कैसे होंगे? जब हमें कोई ना कोई एक कला होगी हमारे में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी रुचि हॉबी खुद में पैदा करें। आपने अगर कभी भी किसी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ोगे तो वो भी बताएंगे कि टॉपर्स क्या करते हैं ब्रेक में।
कि टॉपर्स है वो थोड़ी थोड़ी देर स्टडी करते हैं, 40 मिनट मैक्सिमम 1 आवर पढ़ते हैं, उसके बाद वो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में क्या सुनना पसंद करते हैं? वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं ना। कुछ ऐसे हैं जो डांस करना पसंद करते हैं। तो ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और हम फिर से तैयार हो जाते हैं, यानी कि थकावट कम होती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर हम एकेडमिक्स पे ही फोकस करें कि हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें आगे जाना है, तो भी ज़रूरी है कि हम म्यूज़िक में, संगीत में, गीत में, डांस में, पाक कला में ऐसी रुचि विकसित करें। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हम काफ़ी सारी कला है जो हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटा देता है। जब भी हम आधे घंटे के लिए अगर हम संगीत को सुनते हैं तो हमारा जो थकावट है वो कम हो जाती है। जब लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो गुनगुनाते या नृत्य करने लगते हैं। ये मनुष्य का सहज स्वभाव है कि जब हम खुश होंगे तब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे नृत्य के द्वारा, या कुछ पका करके, या फिर बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो भी खुशी का एक तरीका होता है। अगर कला हम में नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन अगर कला होगी नृत्य करने का या फिर गीत संगीत का तो और बेहतर हो जाता है, परिवार के लिए माहौल और ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेज सकते हैं। अगर कुछ भी गाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं होता आप चाहे कितना ही अच्छा करे हो, ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। कमियां सचिन तेंदुलकर में भी निकाल दी जाती है, कमियां महेंद्र सिंह धोनी में भी निकाल दी जाती है, कमी निकालने वाले लता मंगेशकर की आवाज़ में भी कमी निकाल देते हैं। तो वो मैटर नहीं करता कि सभी लोग आपकी प्रेज़ करें, सभी को अच्छा लगे, लेकिन कुछ को अच्छा लगना ज़रूरी है, कुछ को भी अच्छा ना लगे, खुद को अच्छा लगना ज़रूरी है। अगर आपको खुद को अच्छा लगता है तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और अपने स्कूल के ग्रुप पर भेज दीजिए। आपके स्कूल, इसके साथ साथ एक और टास्क आपके लिए कि आपके स्कूल, आपके पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं या अच्छा गाते हैं या अच्छा वादन करते हैं या अच्छा नृत्य करते हैं, तो उनकी सूची बनानी है आपको। ओके, तो सूची बना करके आप इस वर्कशीट के साथ अटैच कर सकते हो। तो ये तो बात हुई कि क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर देखिए कि एक और टास्क दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि संगीत है उसमें 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 कलाएं होती है संगीत में। एक तो होता है गायन जो हम गाते हैं, और दूसरा होता है वादन, यानी कि जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाते हैं, तभी तो संगीत है वो और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। जैसे अगर पूछा जाए तो ज़्यादातर बच्चों को, मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को गायन अच्छा लगता है। क्यों? हो सकता है आपकी आवाज़ अच्छी हो, पहला। दूसरा ये कि जब भी मन होता है आप गुनगुना लेते हो, गुनगुनाने से आपका मन हल्का हो जाता है, आपको खुशी महसूस होती है। या फिर ये भी हो सकता है अगर गायन अच्छा लग रहा है तो आप स्कूल की जो असेंबली है या फिर कोई और एक्टिविटीज़ है तो उसमें पार्टिसिपेट करते रहे होंगे, तो इसलिए आपका शौक पैदा हो गया। ओके, वाद्य यंत्र अच्छा लग रहा है तो आप वाद्य यंत्र के बारे में लिखोगे। तो इनके जो उत्तर दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर है वो नीचे मैंने रिटर्न में भी दिया है, वहाँ से आप नोट कर पाओगे। आगे फिर नेक्स्ट जो टास्क देखते हैं हम आज की वर्कशीट का, जो नेक्स्ट टास्क दिया गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया कि कुछ वाद्य जो यंत्र है वो मुंह से फूंक मारकर, कुछ तार से और कुछ पीट कर, यानी कि थाप के द्वारा बजाए जाते हैं। तो इस वर्कशीट में बहुत सारे वाद्य यंत्र दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, और कुछ नीचे की साइड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वाद्य यंत्र दिखाई देंगे। तो इन वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं, तो हमने यहाँ पर इनके नेम भी मेंशन किए जिनको हम प्रश्नोत्तर के साथ डिस्कस करेंगे। और एक तीसरा और टास्क दिया गया है, वो टास्क दिया गया कि कला के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम जीवन में खुशियों के लिए, मिठास के लिए ही ये करें, इसमें भी हम आगे भी जा सकते हैं, बहुत आगे। जैसे लता मंगेशकर है, उनको आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है दोनों ही। इसके अलावा आपका एक टास्क ये भी है कि आप जितने भी गायक, वादक या जो डांसर हैं उनको जानते हैं तो उनकी सूची बनानी है, और किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में हमें लिखना भी है। तो चलिए हम पहले इन टास्क को देखते हैं, जो हमें टास्क दिए गए हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। तो पहला जो टास्क है वो आपको खुद करना है। यह टास्क दिया गया है कि आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से क्या करते हैं, अच्छा चित्र बनाते हैं या अच्छा गाते हैं या अच्छा
डांस करते हैं या अच्छा वादन करते हैं तो उनकी सूची बनानी। तो जो भी है उनको आप लिखोगे। दूसरा जो हमारा टास्क है कि जो चित्र दिए गए हैं उनको पहचान करके उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं। तो इस चित्र में पियानो भी है, गिटार भी है, हारमोनियम है, शहनाई है, तबला, ड्रम, कीबोर्ड, इलेक्ट्रिक जो कीबोर्ड है वो है, ढोल है, डमरू, बांसुरी, वीणा, वायलिन, ये सब कुछ दिए गए हैं। ओके, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमारा तीसरा टास्क दिया गया है, वो दिया गया कि संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं होती है, जो हमने ऊपर बात की। तो इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, तो ये आप अपने अनुसार लिखोगे। मैंने एक उत्तर लिख दिया है कि मुझे संगीत में गायन अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शुरुआत से ही विद्यालय में होने वाले विभिन्न गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहा हूँ या लेती रही हूँ, और मेरी आवाज़ भी अच्छी है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, टास्क जो दिया गया है आज का आसान सा, कि हमें जितने भी हम गायक, वादक या नृत्यांगना जो है, डांसर हैं, जिनको हम जानते हैं, उनकी हमें क्या बनानी है, एक सूची बनानी है। और साथ ही साथ हमें एक किसी प्रसिद्ध गायक या जो वादक है उसके बारे में कुछ हमें लिखना भी है। तो आप बहुत सारे सिंगर को जानते होंगे। ओके, तो उन सब का नेम मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मैं लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, उदित नारायण, कुमार शानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, शान, दलेर मेहंदी, दलजीत, गिप्पी गरेवाल, गुलजार छानीवाला, हनी सिंह, बादशाह, AR रहमान, इन सभी को जानता हूँ। ओके, जर्नी की ये हो, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो जिन जिन भी कलाकार को आप जानते हो, सिंगर को जानते हो। इनमें से हमें एक के बारे में डिटेल से बताना है। तो यहाँ पे हम लता मंगेशकर हैं, उनके बारे में लिखेंगे। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे, यानी कि उनके पिता गायक थे, तो इनको जो गायकी है वो विरासत में मिली है। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी सिर्फ। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, यानी कि 60 वर्ष हो चुके हैं इनको गाते हुए। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। 20 भाषाओं में गाए हैं इन्होंने। और इनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें आसान से कुछ टास्क दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको एक कमेंट करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है। ओके, जो भी हैं आपके, चाहे वो पंजाबी गायक हों, चाहे वो गुलजार छानीवाला हो, चाहे वो हिंदी गायक हों, चाहे वो आपके रैपर जैसे हनी सिंह या फिर बादशाह हो, जो भी है, तो उनके नाम मेंशन करोगे। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।